को पढ़ना है। इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है? अब पहले बात करते हैं सैलरी जो कि आती तुम्हारी, इसका हेड कौन सा होता है? अच्छा, इसका हेड क्या होगा? बोल। सैलरी कौन सा हेड में आती है? फर्स्ट हेड में आती है ना इनकम टैक्स। सबसे पहला हेड सैलरी होती है, ITR 1 भी बोलते हैं। ITR 1 के तहत सैलरी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो सैलरी जो कि तुम्हारा लास्ट सबसे हेड होगा। चार हेड तो पढ़ा चुके हैं, सैलरी सबसे आखिरी हेड में आखिरी पढ़ा रहे हैं क्योंकि पहला हेड होता है। आखिरी में इसलिए पढ़ा रहे हैं बहुत बड़ा हेड है, और जो 4 हेड पढ़ के आ रहे हैं उन सबका बड़े अब्बा है ना, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पॉइंट इसी के अंदर है। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा पॉइंट से जरा पॉइंट में काम हो गया सब लोग का। सैलरी क्या होती है पहले सब बताओ? सैलरी क्या होती है? सैलरी क्या होती है? व्हाट इज सैलरी? बिल्कुल सही जवाब। एक एम्प्लॉयर जो कि मालिक होता है अपने एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के बदले में जो पैसा देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सैलरी। क्या भाई? एम्प्लॉय क्या देता है इसको? एम्प्लॉयर को सर्विस देता है वो ना। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर्विस कर रहे हैं, सर्विस यही बोलते हैं ना, इन्हें सर्विस कर रहे हैं ना। सर्वेंट से बोलते हैं ना, कैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है सर्विस कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट में सर्विस। तो यही जो तुम्हारा होता है, ये सर्विस जो होती है उसके बदले में जो एम्प्लॉयर एक बार सर्विस देता है, ठीक है, उसके बदले में वो क्या देता है? उसको पैसा देता है या उसको कोई फैसिलिटी देता है। पैसा देता है या क्या देता है? उसको कोई फैसिलिटी देता है। फैसिलिटी इन द टर्म ऑफ, जैसे उसे रहने के लिए घर दिया जाता है ना। एक IAS PCS को बहुत फैसिलिटी मिलती है। ABCD इसी ग्रेड से तो बैठे हुए, मतलब पैसे के साथ साथ उनको फैसिलिटीज भी वैसी दी जाती है ना। जैसे क्या हो गया तुम्हारा? घर दिया जाता है, गाड़ी मिलती है ना, गार्ड मिलता है, कुक मिलता है ना, सब मिलते नहीं मिलते हैं, तो फैसिलिटी हो गई तुम्हारी। हर आदमी क्यों IAS PCS पीछे भाग रहा है? क्योंकि उसको फैसिलिटी मिलती है। हर आदमी रेलवे के पीछे क्यों भागता था? अब तो नहीं, पहले की बात कर रहे हैं, अब तो धीमे धीमे गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज कर रही है, फैसिलिटीज कम होती रही थी पहले। तो या गवर्नमेंट जॉब पीछे क्यों भागता है आदमी? होता है हर आदमी गवर्नमेंट जॉब पीछे क्यों भागता है? मेन क्या होता है? फैसिलिटी। पैसा तो प्राइवेट कंपनी बहुत देती है लेकिन सुकून नहीं होता, फैसिलिटी नहीं होती। प्राइवेट कंपनी आपको 70-80 हज़ार सैलरी देगी, लेकिन आप टेंशन में रहेंगे। तब भी उन्हें 70-80 देगी तो उनसे 1 लाख रुपया काम नहीं, वो 1 करोड़ का काम नहीं करवाएगी तुमसे, वो तब जाकर 70-80 हज़ार सैलरी देगी तुमसे ना। ये क्या है? फैसिलिटी का सारा मसला है। पैसा तो हर कोई देता है, पैसा तो प्राइवेट वाले देते हैं, प्राइवेट वाले फैसिलिटी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े एम्प्लॉय से जो इनके होते हैं उनको देती है फैसिलिटी, लेकिन गवर्नमेंट में छोटे छोटे एम्प्लॉय को फैसिलिटी दी जाती है। सबसे बेसिक फैसिलिटी घर होता है, घर देती है, क्वार्टर से बोलते हैं, वो सैलरी के हिसाब से होता है। सर्वेंट क्वार्टर मिलता है कि तुम्हें बड़ा क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर रहने के लिए घर हो गया, कार हो गया, और बेसिक फैसिलिटी में और हो गया PF हो गया तुम्हारा, ठीक। तो ये सब चीज़ें तुम्हें जो है जो देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सैलरी बोलते हैं। जो ये इनको दे रहा है, जो इसको क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर इनकी सर्विसेज के बदले में दे रहा है। कौन सी सर्विस ले रहा है? उनसे काम करवा रहा है और उसके बदले में उनको पैसा दे रहा है। पैसा या पैसे की फॉर्म में कोई फैसिलिटी, उसे हम लोग सैलरी बोलते हैं। समझ में आया सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है? सैलरी क्लियर हुई क्या होती है सैलरी? ठीक। अब सैलरी में सैलरी होती क्या चीज़ है? सैलरी में सैलरी क्या होती है? पहली बात तो सैलरी का मतलब क्या होता है? जब लोग सैलरी वर्ड लिखते हैं तो सैलरी जो तुम लोग की सैलरी बनेगी, सैलरी कुछ यूँ बनेगी तुम्हारी। सबसे पहले उसमें देखो, एक सैलरी में बेसिक 3 टर्म होते हैं, ऐसे तो 4 हो जाते हैं लेकिन बेसिक 3 टर्म होते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा बेसिक पे होता है। बेसिक पे तुम लोग कभी भी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी की भरना तो वहाँ लिखा होता है मासिक वेतन, वो क्या कहते हैं? मूल वेतन।
मूल वेतन वर्ड लिखा होगा, और बेसिक पे बहुत ही कम होता है। तुम देख रहे हो इतने कम में हम काम करेंगे, वहां वहीं से डिमोरलाइजेशन हो जाएगा कि जब उसको नहीं पता है बेसिक पे का मतलब क्या होता है। समझ में? किसी की बेसिक पे अगर 10,000 रुपये होती है तो उसकी सैलरी 30,000 रुपये होती है। समझ में आया क्या? क्योंकि उसको अलाउंसेस और वो सब इत्यादि मिल जाते हैं ना। तो बेसिक पे जिससे तुम्हारा क्या कैसे बोलते हैं, मूल भत्ता, मूल वेतन ना। तो बेसिक पे ये घटता बढ़ता नहीं है, ठीक। बेसिक पे क्या होता है, फिक्स रहता है इतना तुमको मिलना ही मिलना है। बेसिक तुम्हारा पे यहाँ से सबका पे ग्रेड होता है, पे ग्रेड बोलते हैं इसको। पे ग्रेड कौन से ग्रेड में हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जो मिलता है, जैसे सैलरी बहुत बढ़ जाती है, वो होता है अलाउंसेस तुम्हारे, जिससे तुम्हारी सैलरी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। सैलरी क्या होती है, इससे क्या होती है, बढ़ जाती है। भाई तुमने क्या होगा 10,000 अगर बेसिक पे होगा 30,000 या 25,000 रुपये सैलरी होगी, क्योंकि तुम्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं। सबसे बड़ा अलाउंसेस तुम्हारा डीए, डीएनएस अलाउंसेस बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। तुमने सुना होगा अभी डीए बढ़ा है ना, 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, सब कुछ सुना ना तुमने। 7वां वेतन आयोग इस समय चल रहा है, जो 7वां है 8वां चल रहा है समय, 7वां वेतन आयोग चल रहा है ना, 7वां वेतन आयोग। तो जो वेतन आयोग जो बोल रहे हैं वो अलाउंसेस होते हैं। महंगाई के साथ साथ तुम्हारा डीए तुम्हारा जो बेसिक पे है वो तुम्हारा जो है तुम्हारा पे ग्रेड के हिसाब से बढ़ेगा। अभी ग्रेड पढ़ेंगे इसके आगे कैसे ग्रेड बनते हैं तुम्हारे, वो ग्रेड से ही बढ़ेगा। इसका कोई मतलब नहीं महंगाई कितनी भी हो, लेकिन महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है जिस देश में, तो उस देश में गवर्नमेंट जो है अलाउंसेस को बढ़ा देती है, जिसे बोलते हैं डीएनएस अलाउंसेस। सबसे बड़ा तो डीएनएस होता है, डीए होता है तुम्हारा, जो कि बढ़ जाता है। डी हो गया, एचआरए हो गया, सब बढ़ाते हैं लोग, ठीक है। तो यहीं पे जो है तुम्हारा क्या सारा गेम होता है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है अलाउंसेस में। उसके बाद तीसरी जो चीज दी जाती है, तीसरी चीज क्या दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है उनको। और फैसिलिटी को फिर लोग पैसे में मेजर कर लेते हैं। आपको घर दिया जा रहा है, अगर कहीं और आप लेते तो ₹70 देना पड़ता, तो ये भी आपकी फैसिलिटी हो गई, ये भी आपको पैसे में मेजर कर लिया जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग परक्यूजेस बोलते हैं। परक्यूजेस, परक्यूजेस मतलब होता है फैसिलिटी, सेवाएं जो हमारा एम्प्लॉयर हमको दे रहा है। जैसे घर देता है, गाड़ी दे रहा है, और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मेरा दोस्त रिलायंस में है, तो उसको जो है कंपनी ने कहा है कि तुम कुछ भी शॉपिंग करो 10% में एम्प्लॉय बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो बिलिंग चल रही करंट टाइम में वो तो मिलेगी मिलेगी, जो ऑफर चल रहा है। उसके अलावा एडिशनल तुम्हें 10% का डिस्काउंट हम तुम्हें देंगे ना। या फिर हमारा दोस्त एक रेलवे में है, तो क्या करता है, उसके पास एम्प्लॉय आईडी है, वो जब भी उसको टिकट बुक करना होता है खट से अपनी एम्प्लॉय आईडी डालता है, कहीं का भी टिकट हो पूरे इंडिया में 0-0 हो जाता है, भले वो किसी क्लास में 0-0 हो जाता है, लेकिन सिर्फ वो उसके लिए है, 0-0 फेयर हो जाता है उनका। तो क्या है, परक्यूजेस है ना, कहता है हमको क्या दिक्कत है, पैसा थोड़ी देना रेलवे का, ठीक है। तो ये क्या है, परक्यूजेस तुम्हारा सेवाएं, यानी फैसिलिटी जो मिलती है, जिसके पीछे आदमी भागता है। पैसे तो हर कोई दे रहा होता है, मेन होती है फैसिलिटीज कितनी मिल रही है आपको। मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ना, मेडिकल फैसिलिटीज हम लोग सबसे अच्छी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। और अगर आप कहीं कर रहे हैं रिएम्बर्समेंट फैसिलिटी देते हैं, मतलब आप बिल करा लीजिए, आप ऑफिस में लगा के रिएम्बर्स करा लीजिएगा उसको। रिएम्बर्समेंट मतलब वापस कर देना, जितना भी आपका बिल होगा वो सीएमओ देखेगा, जो करंट रेट होगा कुछ काटने के बाद आपके अकाउंट में आपकी फैमिली का पैसा वापस आ जाएगा। जैसे मेरे फादर थे, मम्मी का जो भी इलाज चला मेरी, तो क्या करते थे, इतने बिल थे सब ले लेते थे और लगा देते ऑफिस में, सब पैसा क्या होता था, रिएम्बर्समेंट हो जाता था, ठीक है। सीएमओ के काटने के बाद तो जो भी कट छट के बाद, लेकिन हाँ रिएम्बर्समेंट होता है। आदमी इसलिए कह रहा है क्या करो, क्या दिक्कत है, वापस तो मिल ही जाएगा ना, इसलिए सोचते हैं अच्छे अच्छा ट्रीटमेंट करा ले, ताकि जो है हमें पैसा तो मिलना ही मिलना है, कौन सा अपनी जेब से जा रहा है। तो ये परक्यूजेस होते हैं तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होता है, अगर मिलता है तो, अगर मान लो जल्दी मिलता है, बोनस ना। बोनस में क्या होता है कि वो उसे कभी कभी कंपनी का फायदा ज़्यादा हो जाता है, तो कंपनी बोनस के रूप में उसे पैसा कुछ एडिशनल रूप में दे देती है। या कोई कहीं पे प्रोजेक्ट चल रहा था, वो प्रोजेक्ट में बहुत फायदा हुआ, तो कंपनी क्या करती है कभी कभी अपने एम्प्लॉय के लिए बोनस भी निकाल देती है, चलो भाई हमको प्रॉफिट हो, तुम लोग भी उसके हिस्सेदार बन जाओ, थोड़ा पैसा एडिशन दे जाओ।
तो ये तुम्हारा हो गया एक सैलरी का बेसिक डेफिनेशन। समझ में आई? ये तो अच्छा क्या होता है तुम्हारा बेसिक पे ले लेंगे, अलाउंसेस ले लेंगे और परक्यूजेस ले लेंगे और प्लस बोनस ले लेंगे। बेसिक पे का मतलब होता है पे ग्रेड तुम्हारा या पे ग्रेड, जिस पे ग्रेड तुम कार्यरत हो गए वहाँ पर। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको।